चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और फिलहाल उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी वो अनावेशित है। कैसा है? अनावेशित, न्यूट्रल, अनावेशित, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं है। और एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें चार्ज है, मान लो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और उस कंडक्टर का नाम मैंने दे दिया ए। इसमें कौन सा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज है। उस कंडक्टर का नाम मैंने क्या दे दिया? ए। अब ये इससे दूर है बेचारा, अब हम उसको उठा के इससे पास लाएंगे। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। तो जैसे ही मैं उस धनावेशित चालक को, यानी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को जब इसके करीब ला रहा हूँ, मैं करीब जैसे ही लाऊंगा, तो जो दूसरा कंडक्टर है जो पहले से वहां रखा हुआ है, जिसपे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। लेकिन इसके करीब लाने से इस दूसरे वाले कंडक्टर में इसका वो हिस्सा जो इसके एकदम करीब है, यानी जिस किनारे तुम पास ला रहे हो वो वाला किनारा, इस पे जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज वाला बन जाएगा। यानी कि तुम जो कंडक्टर करीब ला रहे थे उसमें धनावेश था। कौन सा आवेश था? धनावेश था। जिस किनारे पर तुम टिका रहे हो, जिस किनारे के पास ले जा रहे हो, वो वाला किनारा जो है माइनस चार्ज वाला बन जाएगा, यानी कि इससे जस्ट उल्टा। इस पे प्लस था तो वो क्या वाला जाएगा? बन। और दूर वाला किनारा इसी के जैसा बन जाएगा, यानी कि प्लस वाला बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का? मैं क्या क्या बताया? पहले इस कंडक्टर पर कोई आवेश था क्या? पहले शुरुआत में नहीं था। पहले इस चालक पर कोई आवेश नहीं था, ये अनावेशित था। जब हम किसी आवेशित चालक को, मान लो इस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, यानी प्लस चार्ज है। जब हम प्लस चार्ज कंडक्टर को, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को इस अनचार्ज कंडक्टर के पास जब लाए, तो वो वाला किनारा जो इसके करीब है वो इस वाले चार्ज का अपोजिट चार्ज वाला बन जाता है, और दूर वाला ही किनारा इसके जैसे चार्ज वाला बन जाता है, यानी कि प्लस चार्ज वाला बन जाता है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है क्या? क्या क्या बताया बताओ। मैं विमांशी क्या क्या बताया मैं? चालक है, हाँ, धनावेशित चालक है। हाँ, क्यों कैसे सब बताऊंगा ना। पहले आप ये देखो कि क्या हुआ है, फिर इसको देखो आप। हाँ नहीं नहीं, क्या क्या हुआ दिख रहा है वो देखो आप। अनावेशित चालक का वो किनारा जो इस चालक के करीब है, जस्ट पास में है, उसमें उस किनारे पे कौन सा आवेश आ जाता है? इसके आवेश का उल्टा वाला, माइनस आ जाता है। और दूर वाले किनारे पे क्या हो जाता है? उसके जैसा, यानी इसके जैसा। प्लस था तो प्लस। समझ में आया कि नहीं? ये काम हुआ है, पहले वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो काम हुआ क्यों हुआ मैं बताऊंगा ना, मैं कारण स्पष्ट करूंगा ना। बैठो। समझ में आया? मैं आपसे केवल ये समझना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम पहले वो देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है उसको हम समझेंगे। ठीक है, जब इस कंडक्टर को मैं वापस दूर ले जाता हूँ, वापस, तो यहाँ पे जितने प्लस माइनस हुए थे सब गायब हो जाएंगे, ये पहले जैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा एकदम जैसे पहले था। प्लस माइनस सब गायब। समझना? गायब बोलने का मतलब ये वापस मिल जाएंगे हम लोग, वापस प्लस माइनस मिल करके खत्म होके नष्ट होके वापस ये न्यूट्रल बन जाएगा। जब इसको मैं दूर ले जाऊंगा तब, पास ले जाऊंगा फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पक्का? अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं पास लाया तब ये माइनस और ये जब प्लस बना, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाले किनारे को अगर मैं अर्थिंग कर दूं, दूसरे फोटो में आप देखो ना सर, दूसरे फोटो में आप देखो, आपको मजा आएगा। ये मैंने पास लाया हुआ है, ठीक है, पास लाया। पास लाने के बाद इधर कौन सा था? माइनस, और इधर क्या हो गया था? उधर मैं एक तार जोड़ करके इसको अर्थिंग कर दूं, यानी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं। किसके साथ? अर्थ, जमीन के साथ। जमीन में एक तार जोड़ करके उस तार के साथ इसको कनेक्ट कर दूं, तो इस किनारे पर जो जितना भी धनावेश था, जितना भी प्लस चार्ज था, वो इस तार की मदद से जमीन में चला जाएगा। चला गया। अब इस पे कौन बचा? सिर्फ माइनस चार्ज बचेगा। वो माइनस चार्ज बेचारा
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आया? यानी उस पर कौन सा चार्ज बस बच जाएगा? माइनस चार्ज बस बचा रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? पक्का एकदम? ठीक है। तो ये जो घटना थी ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं इसी घटना को। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब उस पर केवल माइनस चार्ज बस बचेगा। ए को आप दूर कर लेना, पहले ए को दूर करते थे तो ये लोग कट पिट के मिट के वापस न्यूट्रल बन जाते थे, लेकिन जब तुम ये वाले किनारे को जब अर्थिंग कर चुके होगे, उसके बाद जब ए को दूर करोगे तो अब वो मिटने के लिए, अब उसमें माइनस बस बचा ना, मिटने के लिए अपोजिट का होना जरूरी था। पहले जब प्लस भी था माइनस भी था तो दोनों मिक्स होकर के खत्म हो जाते थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब तुम इसको अर्थिंग कर दोगे तो इसके पास नष्ट होने के लिए अपोजिट वाला नहीं बचेगा। माइनस के पास नष्ट होने के लिए क्या बचना चाहिए? प्लस वाला बच, लेकिन प्लस खत्म हो गया सर, इसको आप अर्थिंग कर दियो तो अब बी पे केवल क्या शेष रह जाएगा? माइनस वाला शेष रह जाएगा जब तुम ए को दूर कर लोगे तब। समझ में आएगी? डाउट है क्या? ये पूरा जो प्रोसेस हमने पढ़ा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर वैद्युत प्रेरण। प्रेरण मतलब होता है प्रेरणा लेना, इंस्पायर होना। इससे इंस्पायर होकर बेचारे में इसमें चार्ज आया, देखना। तो जस्ट उल्टा होता, अगर मैं माइनस चार्ज वाला कंडक्टर लाता तो ये सीधा प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, सब काम उल्टा होता, बाहर हो जाता। अब सुनो, अब हम कारण देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, अब सुनो सर, देखो सर, शुरुआत करते हैं कहानी फिर से शुरू। पहले बताओ कहानी समझ में आई? हाँ, अब कहानी शुरू से शुरुआत करते हैं और कारणों को जानते हैं। रीजन क्या है इसका, कारण क्या है? देखो, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, पक्का। और हम किसको पास ला रहे थे सर? प्लस चार्ज। सर इस पर प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या है सर? किसी पर प्लस चार्ज क्यों आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की, जैसे ये पेन है, मान लो, कल्पना करो ये कंडक्टर है, थोड़ी देर के लिए ये कंडक्टर है और इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तभी उसमें प्लस चार्ज आएगा। किसी में अगर आप प्लस चार्ज देख रहे हो तो आप ये मान के चलना सर उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। जब भी आप प्लस वाली, जब जब कोई कंडक्टर है उसमें बहुत सारे प्लस चार्ज हो, समझ जाना वो इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। इलेक्ट्रॉनों का भूखा क्यों है? उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं, तभी उसमें क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया है। समझा? वो इलेक्ट्रॉनों के लिए तरस रहा है क्योंकि इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे जो कि अब नहीं है, और नहीं होने के कारण क्या दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? जब आप इसको पास लाओगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, तरस रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्यासा है, इसलिए क्या करेगा? इसके करीब लाने पर ये चाहेगा कि बेचारा ये जो दूसरा कंडक्टर है मुझे को इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये बात पूरे कंडक्टर तक फैल जाती है, पता चल जाता है, तो दूर दूर से, दूर दराजों से, दूर के मोहल्लों के इलेक्ट्रॉन भी खींचे चले जाते हैं, यानी कि इस किनारे के इलेक्ट्रॉन भी खींचे चले जाते हैं इस ओर। तो दिमाग लगाओ, जब इस किनारे के इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे इस ओर तो ये वाला किनारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन सरक के उधर जा रहे हैं ना। नहीं समझ में आया क्या? इस किनारे के इलेक्ट्रॉन सरक सरक के उधर जा रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो जाएगी क्या? और इधर इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों बढ़ोतरी हो जाएगी? खींचने वाला बैठा है ना। अगर तुम इसको इस किनारे से न ले जाकर के इस किनारे से ले जाते तो क्या होता? तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींचे चले जाते और ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाता, वो सिरा पॉजिटिव हो जाता। समझ में आया कि नहीं? सब रोल है अट्रैक्शन का। ये प्लस होने के नाते इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ले जाओगे तो भाई अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इस कंडक्टर को तुम इस किनारे ले जाओगे तो ज़्यादा प्रकोप इधर ही दिखाएगा ना। इधर पहुँच के वो दूर वालों को कैसे, भाई पहले तो इसको प्रभावित करेगा ना, यहाँ खींचेगा, फिर ये दूर तक यहाँ पहुँचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वाला सिरा प्लस होता है और ये वाला क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो जाती है। तो कुछ तो ये मीट पॉइंट ले आओगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दूर तरफ प्लस हो जाएगा। कुल मिला के ये समझ लो, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी बैठती है। समझ में आया कि नहीं?
ये है, जहाँ मेला लगा है वहीं सब लोग खींचे चले जाते हैं, बस समझ में आया होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक और एक्सपेरिमेंट आपके बुक में गिवन है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ें, वो 2 गोलों वाला एक्सपेरिमेंट है, आप उसको पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समाप्त होता है। वो 2 गोलों वाला एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ, छोटा सा 5 मिनट लगेगा। ठीक है, आज पहला दिन है ना, तो हम बेसिक बेसिक पढ़ते हैं बढ़िया। मेरे को लगता है काफ़ी सारा पढ़ लिया हमने, फिर कल से हम जो और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े। आप लोग को समझ में आया? सही में आया? कारण पता चला? हाँ, कारण नहीं पूछना है, बहुत अच्छा है, हमेशा पूछना चाहिए, आप बिंदास पूछ सकते हो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे को नहीं पता रहेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं कल बताऊँगा बेटा करके, है ना। लेकिन मैं क्या आजकल तैयारी करके आता हूँ, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के आता हूँ, फिर भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं, क्या करें। तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। अब सुनो, ये 2 गोले हैं, ठीक है, एक गोला ए बोल देता हूँ और गोला बी बोल देता हूँ, और दोनों टच में है। दोनों किस में है? टच में, संपर्क में है, ठीक है। और फिलहाल दोनों में कोई आवेश नहीं है, दोनों में कोई चार्ज नहीं है। अब सुनो, अब मैं एक चार्ज्ड कंडक्टर को इनके करीब ले जाता हूँ। कहानी वही है, कंसेप्ट थोड़ा, मतलब कंसेप्ट वही है, बस कहानी में थोड़ा फेरबदल किया गया है। मेन चीज वही रहेगी, देखना मजा आ जाएगा आपको। अब देखो, आप ना थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि हैं तो ये दोनों गोले अलग अलग, 2 गोले अलग अलग है, दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन हम दोनों को टच करके रखें। तो आप मन में थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि सर दोनों को टच करके रखे हो ना, समझ जाओ वो 2 चीज नहीं बल्कि एक चीज है, ऐसा आप मन में कल्पना कर लो, तो आपको चीजें समझने में आसान पड़ेगी, आपको जल्दी समझ में आएगा। हैं वो 2 अलग अलग चीज, लेकिन किस में है? टच में है। तो आप ये मान के चलो कि वो 2 नहीं, अब एक चीज बन चुकी है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अब देखो, कहानी वही होगी सर, जब हम इसको पास ले जाएंगे ना सर, तो ए का ये वाला किनारा माइनस चार्ज हो जाएगा और बी का उधर वाला किनारा प्लस चार्ज हो जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे ये वाले किनारे की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो मैं अभी आपको बोला ना थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बोला ना थोड़ी देर के लिए, आप उसको 2 अलग अलग चीज मत मानो, आप क्या मानो? हाँ, कल्पना करो कि पूरा एक टुकड़ा बन गया है। तो आप इसको उससे तुलना करो जो पिछले वाला फोटो था, एक कंडक्टर था, ये किनारा वो किनारा, याद है? आप वैसे ही समझ के चलो, थोड़ी देर समझ में आ जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें माइनस और इसमें क्या हो जाता है? प्लस प्रोड्यूस हो जाता है। और जब आप दूर ले जाओगे वापस खत्म, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये पहला केस था जब दोनों गोले टच में थे। अब दूसरा केस है सर, जब दोनों गोलों के बीच में थोड़ा सा गैप, ज्यादा गैप हो गया, थोड़ा सा गैप, दोनों गोलों के बीच में हल्का सा गैप है ना, हल्का सा, यानी अब टच में इन लोग नहीं है। अब फिर से आप अगर आप उनको ले पा रहे हो, ले जा रहे हो पास में, अब भी वहां वही काम होगा, ए में माइनस और बी में क्या आएगा? प्लस। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है, उसमें आप टच में थे, इसमें टच में नहीं है। तो क्या फर्क आएगा सर? क्योंकि वो पहले टच में थे, इसलिए इसको दूर ले जाने पर, ये वाले कंडक्टर को दूर ले जाने पर, क्योंकि वो टच में है ना, इसलिए प्लस माइनस आपस में मिल करके नष्ट हो जाते थे। भाई प्लस माइनस के आपस में मिलने के लिए भी तो एक माध्यम चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह मेल जोल बनाने के लिए कांटेक्ट होना था, तो कांटेक्ट में थे, इसलिए इसको दूर ले जाने पर वापस मिल करके इन लोग न्यूट्रल बन गए थे। अभी क्या है? अब टच में नहीं है। अगर आप तुम इसको दूर ले जाओगे ना, तो अब प्लस माइनस मिल के नष्ट नहीं हो सकते। इनके बीच में कुछ रास्ता है कि जाने आने का? नहीं है, मेल जोल का रास्ता ही नहीं है ना, पहले रास्ता था, संपर्क बनाने का रास्ता था, अब नहीं है रास्ता। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अब अगर तुम इसको दूर ले जाओगे, तो ये तो सच है कि माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, ये वाला इससे अट्रैक्ट होके करीब आ जाएगा, लेकिन जाने का रास्ता चाहिए इसके पास, ये वाला इससे ये वाला प्लस चार्ज उस माइनस से अट्रैक्ट होकर खींचा चला जाएगा और इस किनारे पे आ जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाएंगे दोनों। क्यों? पहले मिल पाते थे, क्यों? टच में थे, कांटेक्ट बन पा रहा था, अब कांटेक्ट नहीं बन पा रहे। पहले कांटेक्ट बन पा रहा था तो मिलके नष्ट हो गए थे, और अभी कांटेक्ट नहीं बन पा रहे तो मिलके नष्ट नहीं हो पाएंगे, अट्रैक्ट होंगे बस, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे।
और क्या होगा जब गोलों के बीच की तुम दूरियां बढ़ा दोगे, गोलों के बीच की बढ़ा दोगे तो ये माइनस चार्ज इस गोले में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब तरफ, और ये और ये प्लस चार्ज इस गोले में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब तरफ। समझ में आया कि नहीं है? और फिर से अगर जोड़ दोगे तो फिर नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अपने बुके में देख सकते हैं, मतलब बुक में देख सकते हैं।